मल्हना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मल्हना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने ऊदल की ओर देखा। हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मल्हना ने ऊदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे ऊदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना, युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना, कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर ऊदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडोगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से ऊदल को अवगत करा दिया। ऊदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडोगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है। कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है ऊदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब। लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। महाराज से विदा लेकर ऊदल ने अपने बाकी चारों वीर भाइयों को बुलाया और सभी